हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ZQ। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल सीरीज ऑफ 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री सब्जेक्ट का। कॉन्सेप्चुअल सीरीज मींस व्हाट? ये सीरीज में हम देखेंगे कि हर एक अलजेब्रा और ज्योमेट्री के प्रैक्टिस सेट से पहले वो कौन से कॉन्सेप्ट है जो आपको मालूम होने चाहिए। एग्जाम के ड्यूरेशन में आप लोग ये कॉन्सेप्ट सिर्फ रिवाइज करके भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट अगर मुझे आता है तो हम लोग ये एक्सरसाइज पूरी कवर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कॉन्सेप्चुअल सीरीज का लेक्चर 1। Geometry, chapter number 1, similarity. This is your first lecture of conceptual series. इसमें हम सीखेंगे for exercise 1.1 कौन से कॉन्सेप्ट आपके लिए जरूरी है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको सीखना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें हम लोग पहले बेसिक देखते हैं। एरियाज ऑफ ट्रायंगल जो हम लोग ने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एरियाज ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हमारे पास हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला हम लोग 6th 7th में पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब 10th स्टैंडर्ड में हम देख रहे हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। तो इसका बेसिक फॉर्मूला बनेगा एरिया 1 अपॉन एरिया 2। एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इसके लिए क्योंकि दो ट्रायंगल है व्हिच इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। इसको हम लोग बेस 1 हाइट 1 दे सकते हैं अपॉन हाफ इनटू बेस 2 इनटू हाइट 2। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। क्योंकि हाफ अपॉन हाफ रेशियो में है, ये कैंसिल हो जाएगा। मींस आपका फॉर्मूला रह गया यहाँ पे बेस इनटू हाइट व्हिच इज इक्वल्स टू एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इक्वल्स टू बेस 1 इनटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इनटू हाइट 2। ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया। रिमेंबर इसमें हाफ नहीं आएगा क्योंकि हाफ अपॉन में है, रेशियो में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर है तो वो कट हो जाता है, इसलिए हाफ कैंसिल हो गया। मींस रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हो गया एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इक्वल्स टू बेस 1 इनटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इनटू हाइट 2। ये हमारा बेसिक फार्मूला है। अब इसके तीन पार्ट है। वी कैन से केस 1, केस 2 एंड केस 3। ये तीन पार्ट है, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में अगर हम लोग देखेंगे व्हाट इफ बेस इज सेम। अगर बेस सेम है तो फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा। अगर हाइट सेम है, हाइट अगर सेम है तो फॉर्मूले में क्या चेंजेस है एंड बेस एंड हाइट बोथ आर सेम। बेस एंड हाइट सेम। तो ये तीन पार्ट है, ये बेसिक फॉर्मूला। इसके फर्दर एक पार्ट बनेगा बेस इज सेम। अगर बेस सेम है तो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 विल बी इक्वल्स टू हाइट 1 अपॉन हाइट 2। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर बेस सेम है, बेस 1 इनटू हाइट 1, बेस 2 इनटू हाइट 2। अगर बेस सेम है तो बेस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा हाइट। मींस योर फॉर्मूला इज एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इक्वल्स टू हाइट 1 अपॉन हाइट 2। सेम अगर हाइट सेम है तो क्या, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इक्वल्स टू, क्योंकि हाइट सेम है हाइट विल गेट कैंसिल तो बच जाएगा मेरा बेस 1 अपॉन बेस 2। एंड लास्ट में बेस एंड हाइट बोथ आर सेम। अगर बेस एंड हाइट दोनों सेम है मींस मेरा एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इक्वल्स टू, क्योंकि बेस सेम है बेस कैंसिल, क्योंकि हाइट सेम है हाइट भी कैंसिल। मींस क्या बच जाएगा 1 अपॉन 1 व्हिच इज इक्वल्स टू, यू कैन से एरिया 1 इज टू एरिया 2 इक्वल हो जाएगा 1:1 के। तो ये तीन पार्ट है जो हम लोग को देखना है। फिर से हम लोग क्विकली रिवाइज करेंगे। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें हमको क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल मींस
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसके आगे एक्सटेंड किया गया है, एरिया को रेशियो में दिया है, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इक्वल्स टू बेस 1 इंटू हाइट 1 बेस 2 इंटू हाइट 2। हाफ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये रेशियो में है। इसका फर्स्ट पार्ट है बेस इज सेम, सेकंड पार्ट इफ हाइट इज सेम, थर्ड पार्ट इफ बेस एंड हाइट बोथ आर सेम। इसके अलावा फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको दो और चीजें याद रखनी की है, जिसका हम लोग हिंट दे सकते हैं। सेम हाइट, सेम हाइट, सेम हाइट के कैटेगरी में दो चीजें आती है। पहला आता है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, रिमेंबर पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। अगर पैरेलल लाइन है तो उसका डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम, क्योंकि उसका डिस्टेंस सेम है उसका हाइट भी क्या रहेगा? सेम। इट मींस अगर आपका ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है तो उसका हाइट क्या रहेगा? सेम। बाय डिफॉल्ट ये सब में नहीं दिया रहेगा, ये आपको समझना है कि अगर पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रायंगल बन रहा है मींस उसका हाइट क्या है? सेम। सेकंड, कॉमन वर्टेक्स and base lie in a same line. Common vertex and base lie in a same line. ये कॉन्सेप्ट आपको ये चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है बीपीटी थ्योरम, ये कॉन्सेप्ट उसका है, उसमें आपको समझ में आएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आ रहा है तो बीपीटी थ्योरम एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए। क्या दिया है? कॉमन वर्टेक्स एंड अ बेस लाई इन अ सेम लाइन। अगर वर्टेक्स कॉमन है और उसका बेस सेम लाइन में है इट मींस उसका हाइट भी क्या रहेगा? सेम। पॉइंट नंबर 2 को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहां पे सपोज एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी। अब इसमें मैंने और एक ट्रायंगल बना दिया, इसका नाम दे दिया डी। यहां पे कॉमन वर्टेक्स, ये दोनों ट्रायंगल जिस पॉइंट से बन रहा है वो है पॉइंट ए, तो पॉइंट ए इज अ कॉमन वर्टेक्स एंड बेस लाई इन अ सेम लाइन। ये जो ट्रायंगल नंबर 1 है इसका बेस है बीडी, ट्रायंगल नंबर 2 इसका बेस है डीसी, ये दोनों बेस सेम लाइन में है। इट मींस कॉमन वर्टेक्स एंड बेस लाई इन अ सेम लाइन। अगर ये कॉन्सेप्ट आ रहा है इट मींस उसका हाइट सेम है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपके लिए हिंट है कि आपका ट्रायंगल जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसका हाइट क्या रहेगा? सेम। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.1 का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये समझ में आ रहा है इट मींस आपका एक्सरसाइज 1.1 एकदम स्मूथली सॉल्व हो जाएगा। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में विद एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू।